तो आइए हम लोग देखते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का नाउन। सबसे पहले आपने जाना कि नाउन जो होता है वह क्या होता है, एक प्रकार का नेमिंग वर्ड होता है। अच्छा, नेमिंग वर्ड अगर बोला जाए तो नेमिंग वर्ड का मतलब किसका नाम से है आपका, किसी भी पर्सन का या किसी प्लेस का, एनिमल्स का नहीं, या किसी का थॉट हो सकता है, ये ना हो सकता आपका। जैसे अगर किसी पर्सन की बात करें हम लोग तो यहाँ पे हम रीना बोल सकते हैं, प्लेस बोले तो बसंतपुर बोल सकते हैं, वैशाली बोल सकते हैं। एनिमल्स में डॉग हो सकता है, किसी का विचार यानी आइडिया, यही ना आपका नाउन होता है। उसके बाद आपने आगे देखा था इसका काइंड्स देखा था, नाउन के काइंड्स की बात किए थे। तो काइंड्स की जब हम बात किए थे तो जो दो तरह का ग्रामर चलता है, एक है आपका एंशिएंट ग्रामर, नहीं तो एंशिएंट, जब आपका एंशिएंट ग्रामर यानी प्राचीन हम व्याकरण की बात करेंगे तो इसमें 5 प्रकार का नाउन देखे थे। कौन कौन होता है? प्रॉपर नाउन, उसके बाद आपने देखा कॉमन नाउन, तीसरा आपने देखा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा जो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की थी। यही ना नाउन था आपका। अच्छा, गौर कीजिए, इसमें प्रॉपर यानी पार्टिकुलर नेम की बात होगा, किसी का भी नाम ले सकते हैं। कॉमन जो कि पूरा कॉमन हो, जो सब पर लागू हो, वही ना। जैसे काऊ बोले तो एक होगा कि सब होगा आपका, सब होगा नहीं। उसके बाद अगर हम कलेक्टिव की बात करें, कलेक्टिव का मतलब समूह होता है, एक ग्रुप की बात करता है। जैसे ग्रुप में अगर हम बोलते हैं जीव का मतलब अगर हम यहाँ पे ज्यूरी बोलते हैं, ज्यूरी का मतलब होता है सभी जज का समूह, जितने भी न्यायाधीश होते हैं उसका समूह। यहाँ पे वे भी बोलते हैं तो सारी लड़कियों का समूह। लोगों का भीड़ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मॉब। मटेरियल नाउन क्या होता है? जिस चीज से कोई चीज बना होता है। जैसे मार्कर है, किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? मटेरियल। जैसे आप जो रोटी बनाते हो किससे बनाते हैं? आटा से बनाते हैं, तो ये आपका फ्लावर नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको हम लोग फील करते हैं। फील आप किसको करते हैं? ऑनेस्टी, ईमानदारी को करते हैं। अच्छा, गौर कीजिए, लेकिन जब हम लोगों ने मॉडर्न ग्रामर पढ़ना शुरू किया इंग्लिश का, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आपने देखा कि प्रॉपर नाउन तो रखा गया नहीं, प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन तो कहा गया। प्रॉपर यानी पार्टिकुलर नेम, किसी भी चीज का खास नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर। लेकिन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, बताओ आप ही, लड़कियों का समूह हो चाहे किसी गाय का बात हो, क्या इसको काउंट कर सकते कि नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर यानी 2 और 3 को मिलाकर इसको बनाया गया कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन, जिसे गिना जा सकता है। जैसे पेन हो गया आपका, डॉग हो गया आपका, ये सब काउंटेबल नाउन में आ गया नहीं। उसके बाद 4 और 5 जो है आपका मटेरियल। प्लास्टिक को तो हम नहीं गिन सकते, आटा को तो हम नहीं गिन सकते, ईमानदारी को भी नहीं गिन सकते, इसलिए इस दोनों को कहा गया कौन सा नाउन कहा गया? अनकाउंटेबल नाउन की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं, जिसको गिना नहीं जा सकता। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, वाटर को तो आप नहीं काउंट कर सकते, गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो आपने अभी तक ये सारा चीज देखा, उसके बाद आपने बहुत सारा चीज देखा। जैसे मैंने कहा था कि सम नाउन्स आर लुक लाइक सिंगुलर एंड इट आल्सो यूजेस इन सिंगुलर। जैसे मैंने सीनरी की बात किया था, तो सीनरी जो होता है देखने में भी सिंगुलर है और होता भी क्या है? सिंगुलर। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अगर इसका प्लुरल बना दिया है तो यह क्या हो जाएगा? गलत होगा। सीनरी का सीनरीज नहीं होता है। दूसरी बात, सम नाउन्स आर लुक सिंगुलर बट इन प्लुरल फॉर्म, होते हैं सिंगुलर में लेकिन दिखते हैं सिंगुलर लेकिन होते क्या है? प्लुरल। जैसे कैटल है, जिसको आप पशु बोलते हैं, तो कैटल जो होता है हमेशा क्या होता है? प्लुरल होता है, जिसको आप पशु बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इसका प्लुरल एस लगा के बनाया है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी सीनरी जो होता है वह सिंगुलर होता है, प्लुरल इसका कभी नहीं होता है।
हमेशा सिंगुलर होता है। कैटल जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, कभी भी सिंगुलर नहीं होता है। लेकिन डियर जो होता है वह सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, अकॉर्डिंग टू सेंस यूज इन अ सेंटेंस, जिस वह सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे अगर एक डियर की बात हो तो बोलेंगे अ डियर इज रनिंग, एक जो हिरन है वह क्या कर रहा है, दौड़ रही है या दौड़ रहा है। लेकिन अगर 5 की बात होगा तो यहाँ पे अगर आपने 5 डियर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत, बल्कि इसके जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 5 डियर आर रनिंग, 5 डियर आर रनिंग। तो ये सारा चीज। दूसरी बात, कुछ नाउन्स तो जो होते हैं देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं। सम नाउन्स आर लुक लाइक इन प्लूरल बट मीनिंग इन सिंगुलर। जैसे किसी भी विषय का नाम कह सकते हैं आप, जैसे फिजिक्स है, द नेम ऑफ सब्जेक्ट। देखिए देखने में लग रहा है प्लूरल है लेकिन होता क्या है, यह सिंगुलर होता है। अब क्या कि ये सब हम कैसे ध्यान में रखेंगे, तो जो लिस्ट आपको पिछले क्लास में दिया गया है उन सबको आप क्या कर ले, एक बार अच्छा से रिवाइज कर जाए। ओके, इनिंग्स जो होता है वह सिंगुलर होते हैं, सीरीज जो होता है सिंगुलर होते हैं, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स जो होता है सिंगुलर होता है, मैथमेटिक्स जो होता है सिंगुलर होता है। तो ध्यान रखिए आगे, ठीक है। और बाकी के काम जो है आप लिस्ट से क्या कर लेंगे, याद करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग कुछ ऐसे नाउन की बात करेंगे, ठीक है, जो हाइफेनेटेड होते हैं। देखिए एक वर्ड सुनिएगा जिसको बोलते हैं हाइफेनेटेड नाउन्स। तो हाइफेनेटेड जो नाउन्स होते हैं इसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। या कभी भी हाइफेनेटेड फॉर्म्स होते हैं, प्लूरल फॉर्म में कभी भी नहीं होते। अब आपके दिमाग में आ रहा कि हाइफेनेटेड होता क्या है। हाइफन समझते हो ना आप लोग, जिस वर्ड के बीच में हाइफन लगा दिया जाए वह कभी भी आपका प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 100 और रुपीज लिखा गया है, तो बताइए क्या सही होगा, बोलो भगवान। रुपीज नहीं होगा सर, रुपीज। और यहाँ पे एक और बात समझिएगा, यहाँ पे नोट्स दिया गया है, यही है ना आपका, तो आप इसको सही कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज ना होकर रूपी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हाइफेनेटेड नाउन्स का प्रयोग किया गया है। दूसरा चीज समझिएगा, अगर आपका कोई भी जो करेंसी है, ठीक है, कोई भी करेंसी है, कोई डिस्टेंस की बात हो रहा है, करेंसी हो, डिस्टेंस हो और इसके पहले डिजिट लगा रहे, डिजिट मतलब अंक लगा रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसके बाद अगर कोई नाउन का प्रयोग किया जाए तो कभी भी इसका प्लूरल बनाने का प्रयास न करे, ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बनाए। लेकिन अगर डिजिट तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे करेंसी भी रहेगा, करेंसी भी रहेगा, लेंथ भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, पाउंड भी हो सकता है। अगर यह सब लग जाए लेकिन इसके बाद अगर नाउन न रहे तो हमेशा इसमें हमेशा इसका प्लूरल बनाएंगे आप। कोई दिक्कत? करेंसी माने मुद्रा नहीं, जैसे रुपये, जैसे अगर हमको बोलना हो 5 रुपी और 5, यहाँ पे दे दूं ऑप्शन रुपीज, या रहेगा 5 रुपी या 5 रुपीज नोट्स। अब बताइए कौन सा सही होगा दोनों में। तो देखो यहाँ पे डिजिट है, 5 है डिजिट, रुपी जो है आपका यहाँ पे करेंसी है, यहाँ पे देखो उसके बाद है ना, लेकिन इसमें देखो डिजिट है, ये आपका करेंसी है, और यहाँ पे नोट्स नाउन लगा हुआ है। तो जब नाउन लगा रहे तो इसका प्लूरल बनेगा क्या, तो ये रूपी हो जाएगा, लेकिन इसमें तो नोट नहीं है, यानी मुद्रा तो है, डिजिट तो है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं ना है, तो उसका हमेशा प्लूरल बनाया जाएगा। अब इसी में बहुत सारे वर्ड आएंगे जो आप देख सकते हैं, जैसे डजन होता है, नहीं आपका माइल होता है, जिसको मील आप लोग पढ़ते हैं, नहीं, इसी तरीके से स्कोर होता है, ठीक है, ट्रिलियन होता है, बिलियन होता है, तो
ये सारे चीज को आप अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। करेक्ट है? समझ में आया? अगर समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझे तो और ठीक है। तो एक और आपके साथ देता हूं। जैसे आपके साथ एक क्वेश्चन आया है, 5 स्टार्स होटल। ठीक है, 5 स्टार होटल्स लिखा हुआ है। बताइए सही सेंटेंस है कि गलत है? क्यों गलत हुआ? डिजिट है आपका, यहाँ पे कुछ आया हुआ है और यहाँ पे नाउन है। तो और ऐसे भी पढ़ाया गया है कि जब भी बीच में हाइफन का प्रयोग कर दिया जाए तो कभी भी उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। यानी क्या लिखेगा? 5 स्टार होटल्स नहीं। अगर हमको कहना हो कि हमें 5 दर्जन केला दिया जाए, 5 दर्जन बनानास दिया जाए, तो 5 डजन का कभी भी डजन्स नहीं होता है। लेकिन अगर इसी को एक और नियम देख ले, अगर इसके बाद ऑफ लगा दिया जाए तो फिर यहाँ पे एस लगेगा। जैसे बोले कि सैकड़ों लड़के बीमार पड़ गए कोरोना के दौरान। आप देखो 100 ऑफ लगा दिया तो क्या हो जाएगा? 100। लेकिन वही ऐसे रहता 500 यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो अब क्या बोलते हैं आप? 500 स्टूडेंट्स होता, हंड्रेड्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया सबको? हाइफोनेटेड रहे, अगर हाइफन का प्रयोग किया जाए तो कभी भी आप एस और ईएस का प्रयोग हाइफन के बगल वाले नाउन के साथ कभी भी ना करें। लेकिन अगर हाइफन ना रहे और उसके बाद नाउन का भी प्रयोग ना करे तो इसका प्रयोग बेशक करे। दूसरी बात, डजन, 100, स्कोर, माइल के बाद अगर ऑफ लग जाए तो एस का प्रयोग करें और ना लगे तो इसका प्रयोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।